ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि बुद्धि में सारा ज्ञान बैठने में टाइम लगता है, संपूर्ण बन जाएंगे तो यहाँ रह नहीं सकते। तो प्रश्न यह है कि क्या जब आत्मा के पास संपूर्ण ज्ञान होता है तभी आत्मा संपूर्ण बनती है? और आप तो इतना शास्त्रों, साइंस, मुरली सब कुछ पढ़ के ज्ञान के राज जान गए हैं, क्या और भी कुछ जानने का बाकी है? संपूर्ण जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमारा मन प्रश्न उठता रहे। प्रश्न होगा क्या, ये समझना है। उत्तर है, देखो, संपूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? वो शास्त्रों, साइंस, कुंडलिनी, चक्र ये सब नहीं है। ये तो दुनिया वाले पास बहुत ज्ञान है ना। शास्त्रों का ज्ञान एक एक श्लोक के साथ समझा रहे हैं। हाँ, सारे विश्व में साधु संत भी है और दुनिया वाले भी बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वो कर्मातीत नहीं बनेंगे। तो यहाँ शास्त्रों का ज्ञान की बात नहीं है। ये ज्ञान का अर्थ है समझ। और जब हमारे जीवन में समझ आ जाती है तो हम सब कुछ हमारी बुद्धि से काम लेते हैं, क्योंकि गीता में भी कहा है कि हर सेकंड आपका मन जो कहता है वो बुद्धि फॉलो करती है और कर्म करते जाते हैं। लेकिन जब आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तब बुद्धि कहेगा वैसा मन करेगा। तब अपने आप को परिवर्तन कर सकेंगे। जो जीवन में चाहिए वो विचार करके सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ ही है कि जो जीवन में चाहिए वही विचार करना है, उस विचारों को पकड़ के रखना। और जो विचार नहीं, जो जीवन में नहीं चाहिए, दुख, अशांति, बीमारियां, उस विचारों को भूलना, छोड़ देना, यह है मेडिटेशन। हम आज दुनिया में सभी उल्टा कर रहे हैं। जो नहीं चाहिए उसका ही चिंतन करते रहते हैं और जो जीवन में चाहिए उसको तो याद करते ही नहीं है। इसीलिए दुख बढ़ता जा रहा है। तो संपूर्ण ज्ञान का अर्थ है बाबा के परमात्मा के एक एक महावाक्यों को अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण करना और प्रैक्टिकल जीवन में लाना, यह है ज्ञान। जब ये प्रैक्टिकल हमारे साते चक्र खुल जाएंगे, एक एक बात हम समझ जाएंगे, हमारे को इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा और पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि ये आत्मज्ञान से ही बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है। और जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तो दिव्य बन जाती है, सारे राज समझ में आने लगते हैं। फिर पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, पुरुषार्थ नेचुरली हो जाता है। तो संपूर्ण बनना अर्थात हमारी जो देवी देवताओं का गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो भी गायन है उस गायन योग्य बनना है। सिर्फ गीत गाने से कुछ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो हमारे सर्व गुण आएंगे तो गुण ही हमारी आत्मा की शक्ति बनेगी, जो 8 मुख्य शक्तियाँ है और उनसे कई शक्तियाँ जुड़ी है। और तब हमारी कुंडलिनी आत्मा की शक्ति 24 कैरेट बन जाएगी, सहस्त्र तक पहुँच जाएगी। हम परमात्मा के समान बन जाएंगे और तब हम उनके साथ जाएंगे तो श्री कृष्ण के साथ नज़दीक में आ सकेंगे। तो संपूर्ण बनना अर्थात इस आत्मज्ञान को समझना और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसको स्वरूप बन जाना, स्मृति स्वरूप हो जाए, एक चीज़ प्रैक्टिकल में आए, चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में हमारा ज्ञान प्रकट हो। ऐसा अवस्था बनाना अर्थात संपूर्ण बनना
और अब तब हम कर्मातीत अर्थात कर्म से अतीत, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त, इस अवस्था से धीरे धीरे हमारे पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और पुण्य कर्म से भरपूर होते जाते हैं और सारे चक्र खुल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको समझना है अगला प्रश्न सुनो, उसमें मैंने बताया है चैनल पर क्या क्या रखा है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, देवी देवताओं को संपूर्ण समर्पण पवित्र कहा जाता है, जबकि वो आत्माएं भी पतित शरीर द्वारा पुरुषार्थ कर संपूर्ण बने और साधु संतों तपस्या करके वो भी कठिन तपस्या करते हैं, उनको क्यों नहीं संपूर्ण पवित्र कहा जाता है? उत्तर है, हमने एक टॉपिक रखा है, अभी थोड़े दिन पहले ही यूट्यूब पर भी रखा था, उत्तर में भी आया है कि पवित्रता और पावनता में क्या अंतर है। उसमें बहुत क्लियरली मैंने समझाया है कि दुनिया में बहुत साधु संत है, तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पवित्र व्यक्ति जरूरी नहीं कि पावन है। पवित्रता हम आत्माओं का एक गुण है, लेकिन पावनता वो आत्मा की ऊंची स्टेज है जिसमें संकल्प और स्वप्न शुद्ध पवित्र बन जाते हैं। इसीलिए ये जो भी तपस्या वगैरह कठिन करते हैं, वो भक्ति मार्ग में वो करते हैं सब कुछ, वो उनका पाठ हमने भी पहले शुरुआत में की। जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं तो द्वापर में भक्ति तो उनसे ही शुरू हुई, तो हमने भी ये सब किया है पहले। और जो नई नई आत्माएं आती है उसका भी वो पाठ है, लेकिन वो उसके विचारों में पवित्रता है या नहीं, स्वप्न पवित्र हो गए या नहीं, और पहले जन्म में अगले जन्मों के पाप कर्म तो बाहर आते ही रहेंगे। जब तक हम हमारे पाप कर्म जलाते नहीं, भस्म नहीं करते, तब तक संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। और ये सब सिर्फ एंड सिर्फ भगवान के साथ जोड़ने से होगा। और अगले 2-3 प्रश्न आप आज सुनो, और हमारी चैनल पर सब कुछ रखा है, बहुत राज है, सब कुछ छोड़ के इसके पीछे पड़ जाओ तो सारी बातें समझ में आएगी। तो ये हमारे जो 3 मुख्य शरीर है वो भी हमने रखा है, सारे सेमिनार में उसके बारे में, सभी सेमिनार जो भी मैं कराती हूँ पब्लिक प्रोग्राम, उसमें भी बताया है कि हमारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, और 3 शरीर होता है। तो जब स्थूल में कोई चीज़ आ जाती है, बीमारी या प्रॉब्लम, तो उसको स्थूल रीति से भी समाप्त करना पड़ता है, वो कड़े कर्म हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारा पाप और पुण्य सब भरा है, उसके लिए दुआ कमाना होता है। और कारण शरीर सिर्फ एंड सिर्फ डिवाइन लाइट से जाता है, परमात्मा की शक्ति से ही ख़त्म करके आत्मा की शक्ति को, माना आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों में ये अंतर है। तो आप अगले का प्रश्न सुनो और यूट्यूब चैनल पर भी आप सुन सकते हो। ओम शांति।